यह वीडियो क्लास 6 साइंस का जो NCERT बुक है उसका क्लास 6 का नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है और फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और इसे जो भी इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी दिया गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये हो गया साइंस। साइंस में जो हमारा जितना भी चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन है तो फूड वेयर डज इट। ये टोटल चैप्टर है साइंस के, जितने भी चैप्टर हैं साइंस के, आपको टोटल चैप्टर इसमें है 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। आज 3 चैप्टर क्लियर करेंगे। पहला चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये हम लोग 3 चैप्टर है इसका फिनिश करेंगे। पहला चैप्टर ये आ गया हमारा। और ये हम साइज छोटा कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो दिया गया है यहाँ पे पौधा। ये क्या है? पौधा है। और पौधा में क्या है? तो पौधा हो गया, यहाँ पे एनिमल हो गया, जानवर हो गया। जानवर को इंग्लिश में एनिमल कहते हैं और पौधा को प्लांट कहते हैं। प्लांट कहते हैं। और पौधों में क्या क्या पाया जाता है? तो पत्ते पाए जाते हैं, पत्ता पाया जाता है, जड़ होता है, तना होता है और क्या होता है? बीज होता है। जानवर में क्या होता है? जानवर से हमको क्या क्या प्राप्त होता है? तो मांस प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है और पनीर प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? आगे आएंगे तो यहाँ पे फूड हो गया। ये शॉर्ट नोट्स है आपका, वन पेज में नोट्स है। और ये है आपका, जैसे इसको मैं एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। ये फूड हो गया। फूड किससे मिलता है? तो सोर्स का मतलब हो गया स्रोत, इंग्लिश हिंदी में सोर्स कहते हैं। और ये प्लांट से हमको प्राप्त होता है। और किससे प्राप्त होता है? एनिमल से प्राप्त होता है। एनिमल मीन्स पशु होता है। तो यहाँ पे हो गया गाजर। तो गाजर क्या है? तो ये जड़ प्राप्त होता है, जड़ होता है। केला क्या होता है? केला और तना हो गया। केला और आलू सभी क्या होता है? तना नहीं, सॉरी ये तना क्या होता है? तना आलू होता है। फ्रूट क्या होता है? फल। केला हो गया, यहाँ पे बीज हो गया, गेहूँ हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सब क्या होता है? फूल गोभी फूल होता है। केला, शहद, मकरंद ये सब क्या होते हैं? ये सब पौधे के अंतर्गत आते हैं। पौधों से हमको खाने के लिए मिलता है। एनिमल क्या होता है? एनिमल से हमको क्या होता है? दूध किससे मिलता है? तो गाय और भैंस से मिलता है। अंडा किससे मिलता है? तो मुर्गी से मिलता है। मीट किससे मिलता है? तो चिकन, फिश, मुर्गा मछली से मिलता है। हनी, शहद किससे मिलता है? तो मधुमक्खी से मिलता है। इधर आएंगे, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि आपको काऊ, गोट हो गया, सीप हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल कहा जाता है। मिल्च एनिमल वैसे जंतुओं कहा जाता है जो दुधारू दूध देते हैं, उसे मिल्च एनिमल कहा जाता है। और भार ढोने वाले को क्या होता है? ड्रॉट का होता है, DRAUGHT होता है ड्रॉट। जैसे बुल हो गया, सांड हो गया, ऊँट हो गया, तो जितने भी होते हैं भार ढोने होते हैं उसे ड्रॉट कहा जाता है। और मिल्च एनिमल जो दुधारू जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उसे मिल्च एनिमल कहा जाता है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एनिमल है। एनिमल क्या होता है? क्लासिफिकेशन। पशुओं का वर्गीकरण कितने हैं? तो 2 भागों में किया गया है। तो ये हो गया। और क्या होता है? शाकाहारी पहला क्या होता है? हर्बीवायरस होता है। हर्बीवायरस को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। कार्निवायरस को मांसाहारी कहते हैं। ओमनीवायरस को शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी हर्बीवायरस में कौन आता है? हर्बीवायरस शाकाहारी। तो शाकाहारी जो घास फूस खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, हरा सब्जी खाते हैं, उसे शाकाहारी कहा जाता है। मांसाहारी क्या होता है? कार्निवायरस। कार्निवायरस में कौन आते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मांस मछली मीट खाते हैं, तो जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया। ओमनी वायरस क्या होता है? ओमनी वायरस मतलब जो साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली दोनों खाते हैं, उसे ओमनी वायरस कहा जाता है। हिंदी में उसे सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे मनुष्य और भालू हो गया। भालू भी सर्वाहारी है, ध्यान रखने वाली बात है कि भालू सर्वाहारी है, मीट मछली और साग सब्जी सब भी खाता है। इसके बाद आएंगे तो यहाँ पे विषैले पदार्थ होते हैं, पॉइजनस प्लांट। पॉइजनस प्लांट कौन होते हैं? तो ये होता है कैलोट्रोपिस होता है। कैलोट्रोपिस क्या होता है? पॉइजनस प्लांट होता है, इसको खाने से आदमी मर सकता है। उसके बाद पार्थेनियम हो गया। पार्थेनियम को क्या कहते हैं हिंदी में? तो गाजर घास कहा जाता है। और उसके बाद कॉस्टर्ड बीन होता है। कॉस्टर्ड बीन क्या होता है? अरंडी का बीज होता है। ये सब खाने से आदमी की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं, इसके जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। जैसे दिया गया, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। अब इसमें क्या किया गया? यहाँ पे दिया है बकरी दिया गया है, मनुष्य दिया गया है, तिलचट्टा दिया गया है और चील दिया गया है। ये क्या है? तो उपरोक्त में से पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें, उपरोक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी जोड़े बनाते हैं? तो इसमें से बताना है। सर्वाहारी मतलब जो मांस मछली और मीट और साग सब्जी दोनों खाता है। तो इसमें कौन खाता है? तो इसमें एक हो जाएगा मनुष्य खाता है और दूसरा कौन हो जाएगा? तो तिलचट्टा होता है। तिलचट्टा भी सर्वाहारी है, मीट मछली भी खाता है और क्या खाता है? मांस मछली और साग सब्जी दोनों खाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
यहाँ पे पूछ रहा है कि मधुमक्खी क्या होता है। मधुमक्खी से शहद बनता है, तो मधुमक्खी से शहद कैसे बनता है, तो ये नेक्टर से बनता है। नेक्टर होता है, मकरंद होता है। ये क्या होता है, नेक्टर मकरंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और उनमें कह रहा है गाय दिया गया है, भेड़ दिया गया है, घोड़ा दिया गया है, बैल दिया गया है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा मनुष्य के लिए दूध के स्रोत है। तो दूध के स्रोत आपको पहले ही नोट्स में बता चुके हैं कि जो दुधारू जनित है उसे मिल्क एनिमल कहते हैं। तो गाय दूध देती है, भेड़ दूध देता है और कम देता है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। और ये घोड़ा बैल को क्या कहते हैं, ड्रोफ कहते हैं, क्या होता है, दूध देने वाले जंतुओं को मिल्क एनिमल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए पूछ रखा बोल रहा है कि नीचे खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है और उसमें कौन क्या होता है। क्वेश्चन पूछा है कि पौधे के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाद्य पदार्थ खाते हैं। मतलब ऐसा पौधा है जिसका हम 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। तो यहाँ पे बनाना हो गया और क्या हो गया, पम्पकिन हो गया, लौकी हो गया, लेडी फिंगर भिंडी हो गया और ब्रिंजल हो गया, ब्रांजल हो गया, बैंगन हो गया। तो हम लोग केला और कद्दू का क्या कहते हैं, बहुत सारा तना भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। कौन कौन से, तो तना हो गया कद्दू का और कद्दू और केला का। तना फल फूल दोनों खाते हैं, तीनों सब खाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केले के खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो केले के खाने योग्य भाग होता है कौन कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा मीजोकार्प। इसको मीजोकार्प बोलते हैं, मीजोकार्प एंड लेस का होता है डेवलप इनको इंडोकार्प होता है। मीजोकार्प एंड लेस डेवलपमेंट इंडोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, इंडोकार्प होता है। हिंदी इसका क्या है, तो हिंदी है मेसोकार्प है और क्या है, कम विकसित इंडोकार्प है। अब यहाँ पे आते हैं, समझते हैं फल क्या होता है। तो फल हमारे कितने प्रकार के फल क्या होता है, तो ये 3 प्रकार के 3 भाग खाया जाता है। कौन कौन, एक होता है पेरिकार्प खाया जाता है, पेरिकार्प को फल भीति कहते हैं, पेरिकार्प क्या होता है, फल भीति कहते हैं। उसके बाद इपिकार्प होता है, इपिकार्प बाह फल भीति कहते हैं। और मीसोकार्प होता है पेरिकार्प क्या होता है, पेरी का फल के 3 भाग होते हैं जिसको पेरिकार्प कहते हैं। एक साथ को इंडोकार्प कहते हैं, इपिकार्प होता है बाल फल भीति होता है, मेसोकार्प माह फल भीति होता है, इंडोकार्प होता है अंतः फल भीति होता है। इतना खाया जाता है। फिर से एक बार बोल देते हैं। फल क्या होता है, फल के 3 पार्ट होते हैं जिसको पेरिकार्प टोटल को कहा जाता है। तो टोटल पहला क्या होता है, इपिकार्प होता है, बाह फल भीति कहते हैं। मीसोकार्प का होता है, मध्य फल भीति कहते हैं। इंडोकार्प को अंतः फल भीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दिया गया है, सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, आपको दिया गया है कि यहाँ पे आम क्या होता है, आम का क्या खाता है, आम का कौन सा भाग खाते हैं। तो आम में देखिएगा सबसे पहले छिलका होता है, उसके बाद उसका गुद्दा होता है, उसके बाद उसके अंदर बीज होता है जिसको हम लोग भोजपुरी में आठी भी बोलते हैं। तो आम क्या होता है, आम का हम लोग मेसोकार्प भाग खाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो मेसोकार्प खाते हैं। उसी तरह पूछा जाता है लीची होता है, लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरिल भाग खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, एरिल भाग खाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केले क्या होता है, केले क्या होता है, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि केले का कौन सा भाग है जिसका हम भोजन के रूप में प्रयोग, सब्जी के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ पे फूल का भी प्रयोग करते हैं हम, फल का भी प्रयोग करते हैं, तना का भी प्रयोग करते हैं और जड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा शायद जड़ का प्रयोग हम लोग क्या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है, काऊ क्या होता है, काऊ, मिल्क हो गया, बटर हो गया, गाय, दूध, मक्खन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सब मिल खा रहा है। गाय क्या होता है, गाय दूध देती है, दूध से क्या होता है, मक्खन उक्खन प्राप्त होता है। मुर्गी क्या होता है, मीट प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है। गोट से क्या होता है, गोट से हमको गोट से क्या होता है, हमको तो मिल्क प्राप्त होता है। गोट हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, सब अगर ये भी सही है। तो इनमें से क्या हो गया, सबका सब क्या होता है, सभी के सभी सेट क्या होता है, सही है। इनमें से कोई नहीं होगा, तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट आइएगा, तो नेक्स्ट आपको चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, तो चैप्टर 2 का नाम क्या है, तो चैप्टर 2 का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे है कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है यहाँ पे कि आपको सॉरी यहाँ पे दिया गया है चावल हो गया, चावल से चावल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, घी हो गया।
अब इस सब से क्या होता है, तो चावल रोटी से हमको क्या मिलता है, शर्करा मिलता है। चावल से क्या मिलता है हमको, शर्करा मिलता है। सब्जी से, दाल से क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना होता है, 1 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा यहाँ पे कि 1 ग्राम प्रोटीन से क्या होता है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमको। 1 ग्राम वसा से क्या होता है, तो 9 किलो कैलोरी हमको प्राप्त होता है। 9 किलो, सॉरी ये हो गया, 9 किलो क्या होता है, कैलोरी प्राप्त होता है। 9 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। उसके बाद है गिलास से क्या होता है, 1 गिलास पानी से हमको 0 कैलोरी, गिलास से कोई प्रोटीन वोटीन नहीं मिलता है हमको। शर्करा से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, या शर्करा से क्या होता है, तो हमको 4 किलो कैलोरी मिलता है। ये और ये दोनों क्या होता है, एक जैसे होते हैं। मतलब हमें सब्जी प्रोटीन हो और शर्करा दोनों से कितना मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन है या 1 कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, तो हमको 4 किलो कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। विटामिन क्या होता है, विटामिन और फल से हमें किसी प्रकार का नहीं मिलता है, सलाद से भी क्या होता नहीं मिलता है। ये सब रफेज का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का, ये दिया है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपको दे रहा है कि क्या न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है, पहला कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है इसका एनर्जी देना, ऊर्जा देने का काम होता है। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या करता है, तो हमको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और इंसेंट मतलब, इंसेंट का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट हमको। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे धावक लोग बहुत लोग होता है, चाहे हम लोग धूप में ज़्यादा जाते नहीं, धूप में हम लोग का एनर्जी खत्म हो जाता है, जैसे ग्लूकोज डी पढ़ते हैं सब, तो हमको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है किसके किससे प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो ये चावल से प्राप्त होता है। चावल हो गया, चावल, हाँ चावल हो गया, यहाँ पे गेहूँ हो गया, चीनी हो गया, आलू हो गया, इस सब से क्या प्राप्त होता है, तो हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो इसके लिए एक परीक्षण किया जाता है। उस परीक्षण का नाम क्या होता है, तो आयोडीन परीक्षण होता है। आयोडीन को जब हम कार्बोहाइड्रेट में मिलाएंगे, तो उस कार्बोहाइड्रेट का रंग कैसा पीला हो जाएगा, तो नीला और काला हो जाएगा। तो जिससे हमको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में या इस वस्तु में क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पीछे बता चुके हैं कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए और भी बहुत से आगे की क्लासों में दिया गया है। फेलिंग रिएक्शन होता है, कौन सा, तो फेलिंग रिएक्शन होता है, फेलिंग रिएक्शन होता है, मोलिस रिएक्शन होता है, और क्या होता है, बेंडिक रिएक्शन होते हैं। बेंडिक की जांच किया जाता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए आयोडीन से तो जांच करते ही हैं, पर इसके अलावा भी 3 जांच है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट का पता लगाया जा सकता है कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। इसका पता हम, जैसे फेलिंग रिएक्शन हो गया, मोलिस रिएक्शन होता है, बेंडिक रिएक्शन हो गया, ये तीनों से भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इधर, तो इधर दिया है प्रोटीन दिया हुआ है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमको क्या मिलता है, कितना, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका कार्य, प्रोटीन का कार्य क्या करता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है, विकास करता है और मरम्मत करने का कार्य करता है। सोर्स क्या है, प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये होता है हमें सोर्स दाल से प्राप्त होता है, मांस से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, अंडा से प्राप्त होता है। प्रोटीन किससे, तो दाल, मांस, दूध, अंडा, मछली से प्राप्त होता है। टेस्ट क्या होता है, तो प्रोटीन का टेस्ट किसे कहते हैं, तो प्रोटीन का टेस्ट होता है बायोरेट। बायोरेट होता है, यहाँ पे बायोरेट सॉल्यूशन दिया है, तो बायोरेट घोल से के साथ हम क्या करते हैं, बैगनी रहता है। मतलब जब प्रोटीन में हम बायोरेट घोल के साथ मिलाएंगे, तो वो कैसा परीक्षण देगा, बैगनी रंग का। तो जिसे बैगनी रंग को देगा, तो इससे हमको पता चल जाता है कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, उपस्थिति है। अब प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन शेक में सबसे पहले क्या करते हैं, तो पाउडर बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। उसके बाद उसमें पानी मिलाएंगे, पानी मिला के कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। फिर NaOH होता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब इसको कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये सब को मिलाएंगे तो हमारा जो प्रोटीन कैसा रंग देगा, तो पर्पल रंग, बैगनी रंग देगा। तो जिससे हमको पता चलता है कि ये प्रोटीन है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे है कि वसा क्या होता है, तो फिर वसा फैट क्या होता है, वसा आता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन स्टोरेज एनर्जी होता है। वसा का काम क्या होता है, तो वसा हमको क्या करता है, फंक्शन क्या होता है, ऊर्जा संग्रहित करता है। क्या होता है, संग्रहित ऊर्जा कार्य करता है। एक यहाँ कहाँ वसा हमको कहाँ पाया जाता है, सोर्स क्या है, तो ऑयल हो गया, बटर हो गया, नट हो गया, मतलब तेल, मक्खन, मेवे क्या होते हैं, ये सभी में वसा प्राप्त होता है। वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, तो वसा का परीक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कागज़ पर तैलीय धब्बा उग जाता है। जैसे देखिएगा हम लोग बाजार के क्या होता है, सिंगड़ा खाते हैं लोग, या आपको
लिट्टी चोखा हो गया और सभी पकौड़ी भूजा ये सब खाते हैं तो उसमें देखिए कागज़ पे क्या होता है धब्बा, उसका तेल का धब्बा लग जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसमें क्या है, वसा की मात्रा ज़्यादा है। 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है, तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है हमको। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा तो यहाँ पे विटामिन है। विटामिन क्या होता है, तो विटामिन यहाँ पे क्या होता है, वसा होता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक होता है पानी में घुलनशील विटामिन होता है। इसी को फैट सोलुबल कहते हैं। तो विटामिन ए डी के होता है। इसका एक और ट्रिक होता है, कीड़ा भी कहते हैं लोग, कीड़ा 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 कहते हैं कि यहाँ पे कीड़ा हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, वसा को क्या कहते हैं, कीड़ा भी कहते हैं। चाहे ए डी के, ये शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, ए डी के बार बार याद कीजिएगा तो अपने आप याद हो जाता है। नेक्स्ट आइएगा तो पानी होता है। पानी क्या होता है, वाटर होता है। यहाँ पे वाटर में घुलनशील विटामिन कौन होता है, बी सी होता है, बी सी होता है, बी और सी, विटामिन बी और सी क्या होता है, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट आएंगे तो विटामिन का काम क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। रोग प्रतिरोधक क्या होता है, क्षमता होता है। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। विटामिन का कार्य क्या होता है, तो विटामिन का कार्य होता है आपको कि क्या करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, दृष्टि और क्या होता है, हड्डियों को स्वस्थ रखना होता है, विटामिन का काम होता है। अब विटामिन क्या होता है, तो विटामिन बहुत सारे प्रकार हैं, जो 6 क्लास में दिया है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे दिया है टाइप्स ऑफ प्रकार विटामिन। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन ए होता है। विटामिन ए का सोर्स क्या होता है, तो गाजर होता है, पालक होता है, दृष्टि होता है। हमारा आँख कमजोर से दिखाई दे रहा है, आँख से धुंधला क्या कुछ भी होता है, विटामिन ए उसके लिए बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो विटामिन सी है। विटामिन सी क्या होता है, तो हमें खट्टे फलों में प्राप्त होता है। ये हमारे विटामिन सी का फायदा क्या है, तो ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अब करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट आएंगे तो विटामिन डी है। विटामिन डी क्या होता है, सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, मछली की हड्डियों से प्राप्त होता है, मछली में पाया जाता है, मछली के तेल में भी पाया जाता है। तो इन सब से प्राप्त होता है। इसे हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। नेक्स्ट आएंगे तो विटामिन बी है। विटामिन बी क्या होता है, तो ये हमें अनाज से प्राप्त होता है, अंडा से प्राप्त होता है। क्या होता है, ये विटामिन बी क्या होता है, ऊर्जा को रिलीज करता है। क्या करता है, ऊर्जा को रिलीज करता है। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा, ये आ गया लास्ट, खनिज आ गया। खनिज में क्या होता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स खनिज हो गया, पोषक तत्व हो गया। मिनरल, मिनरल मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में मिनरल बोलते हैं, हिंदी में इसको खनिज बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो ये हड्डी हो गया, रक्त हो गया, हार्मोन हो गया, स्वास्थ्य, हार्मोन स्वास्थ्य में काम करता है, पोषक तत्व है। एग्जाम्पल और उदाहरण क्या है इसका, तो कैल्शियम हो गया। कैल्शियम का कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में, तो ये हड्डियों को मजबूत करता है। और हड्डियों कैल्शियम हमको कहाँ से प्राप्त होता है ज़्यादा मात्रा में, तो दूध से प्राप्त होता है, चूना से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि आयरन कहाँ से प्राप्त होता है। आयरन क्या होता है, आयरन से हमें कहते हैं हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किससे प्राप्त होगा, तो हमको पालक से प्राप्त होता है। जो पालक का साग होता है उसे खाने से बहुत ज़्यादा में हमको आयरन प्राप्त होता है। महिलाओं को आयरन की आवश्यकता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन होता है, थायराइड होता है। थायराइड होता है जो हमारे कंठ के पास में क्या होता है, एक तितली के आकार का होता है, तो वहीं पे थायराइड हो जाता है। थायराइड में क्या होता है, तो साल्ट होता है, सीड फूड होता है। तो थायराइड कहाँ से मिलता है, तो थायराइड होता है नमक से प्राप्त होता है, समुद्री भोजन से, समुद्री मछली खाने से हमको क्या करता है, आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पानी। तो पानी से क्या होता है, तो हमको 60 से 70, हमारे शरीर का टोटल 60 से 70% क्या होता है, हमारे शरीर में पानी ही पानी है। पानी का कार्य क्या होता है, तो पानी हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन में मदद करता है। पानी का क्या कार्य है, तो पानी हमारे शरीर में पाचन का मदद, मतलब जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको पचाने में मदद कौन करता है, तो पानी करता है। नेक्स्ट आएंगे तो ये सर पानी क्या होता है, शरीर के तापमान को क्या होता है, बनाए रखता है। मतलब जो हमारा शरीर गर्म ज़्यादा हो जाता है, हीट हो जाता है या गर्मी के दिनों में, तो उसको क्या करता है, तापमान को एक समान बनाए रखने का कार्य करता है। अवशिष्ट को क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ मतलब जो वास्ट मटेरियल होता है, जो खाना पचने के बाद में वास्ट मटेरियल बचता है, उसको बाहर निकालने में भी कौन मदद करता है, तो ये पानी करता है। नेक्स्ट है कि रफेज। रफेज को क्या होता है, इसका रफेज बोलते हैं चारा। चारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन मीन्स कार्य होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो क्या होता है, पचता नहीं है। रफेज का मतलब होता है, रफेज क्या होता है, रफेज हमारे शरीर में पेट में पचता नहीं है, बस इसका कार्य है भोजन को मतलब जो वास्ट मटेरियल है या पर हमारा जो स्टूल है, पोटी के समय क्या होता है, इसको बाहर निकालने में क्या होता है, काफ़ी आसान होता है, ईजी होता है। तो कह रहा है यहाँ पे पाचन में क्या होता है, इसका भी मदद काम होता है। पानी का भी काम क्या था, पाचन में मदद करना था। यहाँ पे इसका भी काम क्या है, तो पाचन में मदद करना है। ये हमारा रफेज किस में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, साबुत अनाजों में पाया जाता है, टीसी में।
मतलब सब कुछ में हल्का ना हल्का रफेज पाया जाता है। जैसे संतरा ले लीजिए, संतरा को हम लोग जैसे खाते हैं, ऊपर के देखिएगा उजला उजला रेसा होता है, उसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, उसको नहीं फेंकना चाहिए, उसी तरह खाना चाहिए। उस जो छिलका है उसके ऊपर का जो रफेज है उजला उजला होता है, वो उस तरह खाएंगे, ज़्यादा वो सब खाएंगे तो हमारा पायखाना जो होता है, स्टूल होते हैं, पोटी करने जाते हैं हम जब, तो वो काफ़ी सॉफ्टली और क्या होता है, पेट साफ हो जाता है। इसीलिए हमको चारा मतलब रफेज ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे हमारा पेट क्या हो, साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन, हमको गैस वैस का या और सब प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे दिया है संतुलित आहार होता है, और क्या होता है, एक होता है असंतुलित असंतुलित होता है। भोजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित होता है, बैलेंस डाइट होता है, दूसरा होता है डिफेंसिव से क्या होता है, भोजन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो भोजन कार्य क्या होता है, संतुलित भोजन, तो सभी क्या होता है, सभी पोषक तत्वों की क्या होता है, सही अनुपात शामिल करता है। और स्वस्थ क्या होता है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है। कमी से होने वाले बीमारी कौन से रोग होते हैं, ये कमी से होने वाले बीमारियों को रोकता है। कौन करता है, तो संतुलित भोजन अगर हम अपना जो खाना होता है पर डे का हिसाब से, जो 3 टाइम 2 टाइम खाना खाते हैं, तो हम संतुलित भोजन सब जितने भी पोषक तत्वों के होते हैं हम सब संतुलित मात्रा में ले रहे हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अब दिया है कि हम अगर संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो कौन कौन से हमारी बीमारी होता है, उत्पन्न होता है। तो ये क्लास 6 में दिया गया है। तो दिया गया पहला है कि कमी से होने वाले रोग है। जैसे दिया गया है यहाँ पे विटामिन क्या होता है, विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे विटामिन सी की कमी होगी तो हमें क्या होगा, स्कर्वी रोग होगा। स्कर्वी रोग क्या होता है, मतलब मसूड़ों से खून निकलना, खून बार बार खून निकलते रहता है। स्किन प्रॉब्लम होता है, स्किन खुजला रहता है, कोई घाव हो जाएगा, चाहे एक्जिमा होता है, उससे प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं विटामिन सी की कमी से। उसके बाद आयरन है, आयरन क्या होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, हमको एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन डी है। विटामिन डी का काम क्या होता है, तो विटामिन डी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। उसके बाद आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से गंड का होता है, गंड माल होता है, जिसको इंग्लिश में क्या होता है, ग्वाइटर कहा जाता है। तो ये सब हमको विटामिन की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हमारा जो चैप्टर का क्वेश्चन है उसको दिया गया है। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। मतलब आहार फाइबर को जो भी तरह फेज कहते हैं, जिसको कौन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे दिया है साबुत होल ग्रेन्स हो गया, साबुत अनाज हो गया, होल पल्स हो गया, सभी दालें हो गया, फ्रूट एंड क्या होता है, वेजिटेबल हो गया, फल और सब्जियाँ। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, इनमें से पूछा क्या क्वेश्चन है, नहीं प्रदान करता है। तो ये सभी प्रदान करते हैं, सब में थोड़ा ना थोड़ा रेफेज होता है, क्या होता है, फाइबर होता है। सब में फाइबर होता है, थोड़ा ना थोड़ा होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो फाइबर होता है। तो इनमें से हमारा सभी हो सकता है, इसलिए इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी हो, इसलिए इनमें से कोई नहीं मारेंगे, टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है। तो ये हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा, तो दे रहा है मटर, यहाँ पे पी हो गया, ग्राम क्या होता है, चना हो गया, यहाँ पे दिया है सोयाबीन दिया हुआ है। और क्या है, उपरोक्त में से चौथा क्वेश्चन क्या है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक या पांचवा क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कह रहे अनुस्रोत है, क्योंकि सभी क्या होता है, सबसे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। और सिर्फ क्या होता है, पौधे का होता है, पौधे के भाग होते हैं। पनीर क्या होता है, पौधे का भाग नहीं होता है। यहाँ पे आंसर इसका पनीर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, तो दूध में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कैल्शियम क्या पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विटामिन सी आंसर हो जाएगा, कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन और क्या पाया जाता है, कैल्शियम दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि नीचे दिए गए क्या होता है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। जैसे क्या दिया गया, गेहूँ दिया गया, गेहूँ को व्हीट बोलते हैं, घी हो गया, आयोडीन साल्ट हो गया, आयोडीन युक्त नमक हो गया, और क्या हो गया, स्पिंचर का होता है, स्पिंचर पालक हो गया। पालक में क्या होता है, आयरन पाया जाता है, एफ का परमाणु संख्या 26 होता है, संकेत एफ होता है। तो उपरोक्त में से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से क्या होता है, उपरोक्त में से कौन से खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों में से है। तो क्या होता है, ऊर्जा देने वाला मतलब ऊर्जा कौन देगा, तो ऊर्जा हमें देगा 1 और 2 देगा। ये क्या हो गया, 1 और गेहूँ हो गया, और घी से क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा।
यहाँ पे फैट क्या होता है, फैट वसा हो गया, शक्कर हो गया, क्या होता है शक्कर, फैट से क्या होता है फैट और वसा शक्कर, ये। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि रोगों की क्या होता है, रोगों क्या होता है, रोगों की क्या होता है, रोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये कीटाणु के कारण होते हैं, तो नहीं, ये कीटाणु के कारण नहीं, तो रोग क्या होता है कीटाणु के कारण नहीं होते हैं। कह रहा है, पूछ क्या रहा है पहले, कथनों की कौन सी जोड़ी कमी किससे होने वाले रोग को सबसे अच्छा वर्णन करती है, सबसे अच्छा वर्णन देखना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कीटाणुओं के कारण होता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। वे संपर्क के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेषित किया जा सकता है। कह रहे हैं, वे संपर्क के माध्यम से कहते हैं माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेषित किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, संतुलित आहार से लेकर इन्हें रोका जा सकता है। हाँ, संतुलित आहार के इनके रोका जा सकता है, तो कौन सही है, तो 2 सही है, और कौन है 4 सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खाद्य पदार्थ में क्या होता है, किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं, तो कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, कह रहा है कि किसी खाद्य पदार्थ के प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण चरण में, आपको पीछे हम प्रोटीन का बताया था, ये प्रोटीन की जांच कैसे किया जाता है उसी के बारे में कह रहा है कि सबसे पहले कौन किया जाता है, उसके बाद कौन, उसके बाद मतलब इसको आरोही क्रम में अरेंज करना सजाना है। तो पहला दे रहा है कि एक परखनली में क्या होता है, भोजन की थोड़ी मात्रा लेकर उसमें 10 बूंद पानी मिलाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन सब जो इसका ऑप्शन दिया है वो सब सही है, बस उसको हमको अरेंज करना है कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर करना है। नेक्स्ट है, परीक्षण किए जाने वाले भोजन का पेस्ट बनाकर पाउडर बनाए, नहीं, दूसरा हो गया। उसके बाद है, प्रखनली में कास्टिक सोडा का विलयन की क्या होता है, 10 से 2 बूंदे क्या होता है, 10 से 2 बूंदे लिंग डाले और अच्छी तरह से क्या मिलाया। कास्टिक सोडा क्या होता है, तो यही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, और इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, इसको विलयन करना है, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हो गया चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3 क्या आता है, फाइबर टू क्या होता है, फैब्रिक होता है, तंतु होता है, तंतु से क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, तंतु से क्या होता है, फाइबर टू फैब्रिक का हिंदी क्या होता है, तो तंतु होता है। फाइबर का मतलब तंतु होता है, टू का मतलब से होता है, फैब्रिक का मतलब वस्त्र होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वस्त्र हो गया, ये वस्त्र किसे बनता है, तो तंतु से बनता है। तंतु से क्या बनता है, तंतु से तागा बनता है, तागा से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। तंतु से क्या बनता है, तागा बनता है, तागा से क्या होता है, वस्त्र बनता है। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ा गया है, सॉरी। तंतु से क्या सॉरी, तंतु से क्या बनता है, तो तंतु से हमारा क्या बनता है, तो तंतु से हमारा तागा बनता है, तागा से हमारा वस्त्र बनता है। ये क्या होता है, तागा को, तंतु को क्या होता है, फाइबर कहते हैं इंग्लिश में, तागा को याम कहते हैं, यार्न कहते हैं, यहाँ पे फैब्रिक कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं फैब्रिक कहते हैं। अभी क्या होता है, प्राकृतिक होते हैं। फाइबर क्या होता है, तंतु ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक होता है, दूसरा होता है कृत्रिम होता है। प्राकृतिक कौन होते हैं, तो जो जानवर और पौधों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कृत्रिम तंतु जो किसको केमिकल के द्वारा फैक्ट्री में, लैब में बनाया जाता है उसे, जैसे नायलॉन हो गया, और क्या होता है, पॉलीमर हो गया। नायलॉन और पॉलीमर क्या होता है, कृत्रिम तंतु होता है, याद रखिएगा, नायलॉन और पॉलीमर क्या होता है, कृत्रिम तंतु होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया गया है कि क्या होता है, कि यहाँ पे आपको तंतु हो गया, तंतु को फाइबर कहते हैं, तागा को यार्न कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं फैब्रिक कहते हैं। ये सीक्वेंस बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है, ये सीक्वेंस में इसको सजाइए, तो सबसे पहले तंतु, फिर तागा, फिर वस्त्र होता है। इंग्लिश में क्या होता है, फाइबर, यार्न, फैब्रिक होता है। नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको, जूट क्या होता है, जूट किससे प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है। ये क्या होता है, बारिश क्या होता है, रेन, बारिश के बाद, बारिश जहाँ पे जाए बारिश होता है वहाँ पे होता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। उसके बाद कॉटन क्या है, कॉटन होता है, वार्म होता है, वार्म होता है, ब्लैक सॉइल होता है, क्या होता है, कॉटन क्या होता है, कॉटन की फर्म क्या होता है, गर्म इलाके में किया जाता है, जहाँ पे, और कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे मिट्टी काली होती है, काली मिट्टी में किया जाता है। कॉटन की खेती गर्म इलाके में और काली मिट्टी में किया जाता है। कॉटन जो होता है, कॉटन से सीड को क्या होता है, सीड को मतलब उसके बिया को निकाल कर अलग करने की विधि को क्या होता है, ओटना कहते हैं, इसको जीनिंग कहते हैं। इंग्लिश में जीनिंग जीनिंग कहते हैं और ओटना कहते हैं। कॉटन से बीज निकाल कर अलग करने की विधि को ओटना, हिंदी में कहेंगे ओटना कहेंगे, और इंग्लिश में जीनिंग कहते हैं।
यहाँ पे ये दिया गया है, आपको फ़ोटो दिखाया गया है, आपको एनसीईआरटी किताब में सब दिया गया, फ़ोटो कैसे दिया गया है। फिर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितने प्रकार से क्या होता है, मतलब बुनाई किया जाता है। तो ये हो गया बुनाई, कि ऐसा ये होता है किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। फिर बिंडिंग होता है, बिंडिंग बाधाइन हो गया, फिर हो गया ए हो गया, बी हो गया, ऐसे ऐसे बुनाई किया जाता है। ये सब दिया गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं। उसके बाद आइएगा फर। तो ये फर क्या होता है? फर मतलब हो गया जैसे बाल हो गया, जैसे देखिएगा ऊँट का देखिएगा, भेड़ का देखिएगा, उन्हीं को क्या कहते हैं, फर बोलते हैं। तो ये फर क्या होता है? बाल होते हैं। तो बाल हमको किससे किससे प्राप्त होता है? बाल से भी ऊन बनता है। तो किससे किससे प्राप्त होता था? कैमल। कैमल क्या होता है? ऊँट से बनता है। ऊँट क्या होता है? ऊँट से बनता है। उसके बाद याक हो गया, उसके बाद रैबिट। ये तीनों से हमको क्या प्राप्त होता है? बाल प्राप्त होता है। और इन बाल को क्या करते हैं हम लोग? ऊन बनाते हैं। कौन? फिर से देखिए, कैमल हो गया, याक हो गया और रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश होता है, उससे के बाल से भी क्या होता है? उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 1 पेज नोट से। ये हो गया, क्या होता है कि आपको दिया गया है फाइबर तंतु हो गया। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक तंतु होता है। दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में होता है। ये क्या होता है? तो प्राकृतिक तंतु क्या होता है? पौधों से प्राप्त होते हैं। कौन हो गया? इसका कहता है कॉटन। कॉटन जैसे हो गया ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, बता दीजिए। कपास, काली मिट्टी में गर्म तापमान में क्या होता है? कपास की खेती किया जाता है। नीचे आइएगा तो क्या होता है? जूट दिया है। जूट क्या होता है? पौधों, तना तथा वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। जूट क्या होता है? पौधों के तना से प्राप्त किया जाता है। और जूट क्या होता है? वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। यहाँ पे आइएगा तो सिंथेटिक हो गया। सिंथेटिक क्या होता है? कृत्रिम होता है। कृत्रिम क्या होता है? पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है। एक्रिलिक होता है। ये याद रखिएगा कि कृत्रिम, तो कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम कौन होता है तंतु? तो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक होता है। एनिमल क्या होता है? एनिमल से प्राप्त होता है। कौन कौन होता है? तो वूलन होता है। ये क्या होता है? तो वूलन क्या होता है? ऊन क्या होता है? वूलन मीन्स ऊन होता है। ऊन क्या होता है? भेड़ से प्राप्त होता है। भेड़ से ऊन, बकरी से प्राप्त होता है। बाल किससे प्राप्त होता है? बाल, भेड़ से क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। बकरी से ऊन प्राप्त होता है। और बाल किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से, याक से, ऊँट से बाल प्राप्त होता है। इधर आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है, क्या होता है? गेनिंग का हो गया। कॉटन का होता है? कपास रोल हो गया। उसके बाद फाइबर तंतु हो गया, यान हो गया, फिर फैब्रिक बस्ट होता है। तो क्या होता है? इसे कि कपास से क्या होता है? रोलिंग करना, मतलब रोल करना, निकालना क्या होता है? ऊटना कहलाता है। स्लीपिंग क्या होता है? यान कहता है। वियरिंग क्या होता है? बंधाई कहता है। कहता है स्विम कताई करना होता है। उसके बाद क्या होता है? मतलब फाइबर और क्या होता है? यान होता है। फाइबर से क्या होता है? यान बनाने की कताई विधि होती है। उसके बाद क्या होता है? तैरना कहता है। वस्त्र बनाने का होता है? बंधाई विधि होता है। बुनाई जिसे नीटिंग कहते हैं। यहाँ पे कॉटन क्या होता है? कपास। बीज को हटाना क्या होता है? उठना, जिमनिंग कहा जाता है। फाइबर तंतु क्या होता है? फाइबर तंतु को स्पिनिंग कताई कहते हैं। याता होता है यान से क्या बनता है? तो फाइबर वस्तु बनता है, उसे क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं, मतलब बुनने की विधि को कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा तो फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन निम्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक मतलब जो कि नेचर में पाया जाता है, उसको पूछ रहा है। तो कॉटन प्राकृतिक रेशा, जूट प्राकृतिक रेशा, नायलॉन क्या है? प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दे रहा है कि पहेली अपने, अभी किताब पढ़िएगा तो उसमें एक पहेली और उसकी सहेली का, पहेली और बूझो है, दोनों की वो दिया गया है। तो पहेली अपनी सहेली को प्लांट फाइबर, कौन सा फाइबर देना चाहती है? पहेली है जो क्या होता है, अपने पहेली अपने सहेली को क्या होता है? प्लांट। प्लांट मतलब पेड़ पौधे, फाइबर से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो प्लांट से बना हुआ मतलब नेचुरल बना हुआ। तो नेचुरल जूट बैग क्या होता है? जूट बैग होगा। अब जूट बैग क्यों होगा? कि जूट पेड़ पौधे में आता है, इसीलिए जूट होगा। जूट से हमको प्राप्त देना होगा। ऊनी सॉल क्या होता है? ऊनी सॉल जो होता है वूलन से प्राप्त होता है। गाय, भेड़, बकरियों से प्राप्त किया जाता है। रेशमी सिल्क कैसे होता है? रेशमी सिल्क की कीड़ा से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो शहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हम जूट के बैग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशा क्या होता है? रेशों को बनाने के लिए पदार्थों के किस सेट का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये हो गया हमको रेशम। सिल्क क्या होता है? रेशम और रसायन का प्रयोग नहीं होता। और रेशे बनाने के लिए पदार्थों को के किस सेट का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये होता है रेशम वस्त्र। रेशम रसायन का उपयोग नहीं होता है। यान क्या होता है? याक के बाल के ऊँट के प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ये इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सबका प्रयोग किया जाता है। इससे दो क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है रेशा बनाने के लिए पदार्थों के किस सेट का उपयोग नहीं किया जाता है? तो रेशम और रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो याक के बाल का प्रयोग किया जाता है, ऊँट के बाल का प्रयोग किया जाता है, भूसी और हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब का प्रयोग किया जाता है।
और ये क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भूसी और हड्डियों का नहीं प्रयोग किया जाता, सॉरी, भूसी और हड्डियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका, तो भूसी और हड्डियों का नहीं। रेशम रसायन का प्रयोग किया जाता है। याक के बाल और ऊँट के बाल का प्रयोग किया जाता है। भूसी और हड्डियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है कि आपको दिया है जूट के पास के पौधे किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए कहता है। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग क्या होता है, जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, फूल का नहीं किया जाता है, तना का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो तना का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें पहले ही आंसर सब शो हो रहा है, पर हम आपको समझाते चलते हैं। बीरा कह रहा है, बीरा एक किसान है। बीरा क्या है, तो एक किसान है। बीरा क्या है, तो एक किसान है। उसके खेत में काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है। उसके अपने खेत में कौन सी रेशा कहते हैं, रेशम देना क्या होता है, देने आवश्यक पौधे उगाना चाहिए। तो कॉटन का उगाना चाहिए। कॉटन पौधा होता है गर्म का, होता है गर्म के इलाके में, और कपड़ा होता है काली मिट्टी में होता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कपड़ा कह रहा है, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या होता है, बोले थे ना जो पूछता है पैसे ही। तो ये हो गया फाइबर हो गया। क्या होता है कपड़ा प्राप्त करने का, क्या होता है, फाइबर होता है, यार्न होता है। क्या होता है, फाइबर होता है, फाइबर होता है, यार्न होता है, फैब्रिक होता है। इसी को हिंदी में फाइबर यार्न कपड़ा होता है। फाइबर की मतलब कपड़ा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका 3 चैप्टर क्लास 6 का जो 3 चैप्टर था वो समाप्त हो गया साइंस का। इसी तरह मैं वो टोटल वीडियो साइंस का जो बना के डाल दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का बना बना के धीरे धीरे डालता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ जानकारी एक्स्ट्रा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। और ये मैं आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का कराऊँगा। NCERT जो क्वेश्चन दिया गया है वो, और उसका शॉर्ट नोट्स में मतलब फास्ट रिवीजन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।